मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 60 के बाद ताकत के लिए गोश्त खा रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हों। 60 के बाद जब शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, जब उठते वक्त घुटनों में दर्द महसूस होता है, जब हाथों की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, तो घर में कोई ना कोई सलाह दे देता है, थोड़ा गोश्त खाओ, ताकत आएगी। और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि सालों से यही सुनते आए हैं कि प्रोटीन का मतलब गोश्त होता है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। यह एक ऐसी गलतफहमी पहुंचा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको 4 देसी दालों के बारे में बताने वाली हूँ, जो 60 के बाद आपके शरीर को ऐसी ताकत देती है जो गोश्त भी नहीं दे पाता। और चौथी दाल, उसके बारे में सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस दाल को लोग भारी समझकर छोड़ देते हैं, वही असल में इस उम्र में सबसे ज़्यादा ताकत देती है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, 60 के बाद शरीर बदल जाता है। पाचन धीमा हो जाता है, किडनी पहले जैसी तेजी से काम नहीं करती, और जो गोश्त जवानी में आसानी से पच जाता था, वही अब शरीर पर बोझ बन जाता है। इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सूजन आती है और किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि जिस चीज़ से आपको ताकत मिलनी चाहिए, वही चीज़ अंदर ही अंदर शरीर को कमज़ोर करने लगती है। अब सवाल उठता है, अगर गोश्त नहीं तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? इसका जवाब आपकी अपनी रसोई में ही छुपा है। वे 4 दालें जो सदियों से हमारे खाने का हिस्सा रही है, सस्ती, आसान और सबसे ज़रूरी बात, शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित। सबसे पहली दाल जिसकी आज बात होगी वह है मूंग दाल। और अगर आपको लगता है कि मूंग दाल सिर्फ बीमारों के लिए होती है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में 60 के बाद यही दाल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। 100 ग्राम मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है। पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। और सबसे खास बात, यह इतनी हल्की होती है कि सिर्फ 2 घंटे में पच जाती है, जबकि गोश्त को पचने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अब जरा सोचिए, जो चीज़ आधे समय में पच जाए और उतना ही प्रोटीन दे, वह बेहतर है, या वह जो घंटों पेट में पड़ी रहे और शरीर को थका दे? जवाब बिल्कुल साफ है। लेकिन मूंग दाल का असली फायदा तब मिलता है जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, और यह तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक आसान रेसिपी बताती हूँ जिसे आप आज ही बना सकते हैं। मूंग दाल का चीला। आधा कप मूंग दाल रात भर भिगो दीजिए। सुबह इसे पीसकर थोड़ा मोटा पेस्ट बना लीजिए। बहुत बारीक मत पीसिए, थोड़ा दरदरा रहना बेहतर है। इसमें बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा नमक मिलाइए। तवे पर थोड़ा घी डालिए और चीला फैलाइए। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाइए और दही के साथ गर्मा गर्म खाइए। यह एक चीला आपको लगभग 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देगा। इसे सुबह नाश्ते में खाइए। दोपहर तक ऊर्जा बनी रहेगी और भूख भी कंट्रोल में रहेगी। लेकिन एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह यह कि मूंग दाल को बहुत ज़्यादा पका देते हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ आंच, उतना कम प्रोटीन बचता है। इसलिए इसे हमेशा धीमी आंच पर पकाइए, ताकि पूरा पोषण बरकरार रहे। अब बात करते हैं दूसरी दाल की, और आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह दाल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है और जिन्हें इतनी थकान महसूस होती है कि सुबह उठकर भी लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, तो अगले कुछ सेकंड आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। यह दाल है मसूर दाल, लाल मसूर, सबसे सस्ती, हर घर में आसानी से मिल जाने वाली, लेकिन ताकत के मामले में अक्सर अनदेखी कर दी जाने वाली दाल। लोग इसे आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 100 ग्राम मसूर दाल में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कई बार गोश्त से भी ज़्यादा होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें फोलेट भी होता है, जो खून बनाने में मदद करता है, आयरन होता है जो थकान दूर करता है, और फाइबर होता है जो पेट को साफ रखता है। 60 के बाद जब पाचन धीमा हो जाता है, तो कब्ज एक आम समस्या बन जाती है, और मसूर दाल का फाइबर इस समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। अब इसकी एक आसान रेसिपी समझ लीजिए, जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो सकती है। मसूर दाल का सूप। आधा कप लाल मसूर दाल लीजिए और उसे करीब 20 मिनट के लिए भिगो दीजिए। एक टमाटर, एक छोटी गाजर, 2 लहसुन की कलियां, थोड़ा जीरा, हल्दी और नमक तैयार रखें। सबसे पहले घी में जीरा और लहसुन को खुशबू आने तक भूनिए, फिर उसमें टमाटर और गाजर डालकर 2 मिनट तक पकाइए। इसके बाद दाल और 2 गिलास पानी डालिए और 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। जब यह तैयार हो जाए, तो परोसते समय उसमें ताज़ा नींबू निचोड़ दीजिए। यह एक कटोरी सूप आपको लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देगा। सर्दियों में इसे शाम के समय पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। शरीर को गर्माहट भी मिलती है और ताकत भी। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह यह है कि नींबू को पकाते वक्त ही डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। नींबू हमेशा अंत में डालना चाहिए, क्योंकि इससे आयरन का अवशोषण लगभग 2 गुना हो जाता है। अब तीसरी दाल की बात करते हैं, और यह दाल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर की समस्या है, जिन्हें बीपी की शिकायत रहती है, और जो रोज़ ये सोचते हैं कि क्या खाएं जिससे दोनों कंट्रोल में रहें। अगर आप भी इनमें से हैं, तो अब ध्यान से सुनिए, यह दाल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यह है चना दाल।
60 के बाद जो लोग शुगर से जूझ रहे हैं उनके लिए चना दाल किसी वरदान से कम नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाती बल्कि धीरे धीरे पचती है और शरीर को लगातार ऊर्जा देती रहती है। जो लोग दोपहर में सुस्ती महसूस करते हैं उनके लिए यह दाल बेहद फायदेमंद है। खाने के बाद नींद नहीं आएगी और ऊर्जा बनी रहेगी। 100 ग्राम चना दाल में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके मिनरल्स में छुपी होती है। इसमें जिंक होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मैग्नीज होता है जो हड्डियों को ताकत देता है और फास्फोरस होता है जो दिमाग को तेज रखने में मदद करता है। 60 के बाद जब याददाश्त कमजोर होने लगती है, छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, तब यह दाल दिमाग के लिए टॉनिक का काम करती है। अब इसकी एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी जान लीजिए। चना दाल और पालक की खिचड़ी। आधा कप चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। साथ में आधा कप चावल, 1 कप बारीक कटी पालक, 1 टमाटर, थोड़ा घी, जीरा, हल्दी, हींग और नमक तैयार रखें। घी में हींग और जीरा चटकाइए, फिर टमाटर डालकर नरम होने तक पकाइए। इसके बाद भीगी हुई दाल और चावल डालिए। 3 गिलास पानी डालकर 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। आखिर में पालक डालकर 2 मिनट और पकाइए। यह एक कटोरी खिचड़ी आपको करीब 20 से 22 ग्राम प्रोटीन देगी और साथ में पालक का आयरन भी मिलेगा। यह एक पूरा और संतुलित भोजन है। लेकिन एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वह यह है कि चना दाल को बिना भिगोए ही पका लेते हैं। बिना भिगोए यह भारी हो जाती है, पचने में दिक्कत देती है और गैस भी बनाती है। 2 घंटे भिगोने से यह हल्की हो जाती है और प्रोटीन का अवशोषण भी बेहतर हो जाता है। अब बारी है चौथी दाल की, और यही वह दाल है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि चौथी दाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो मैं इसी दाल की बात कर रही थी, क्योंकि इस दाल के साथ एक अजीब सी गलतफहमी जुड़ी हुई है। लोग इसे भारी मानकर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यह पचती नहीं, गैस बनाती है और 60 के बाद इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सब गलत है, बिल्कुल गलत। ये दाल है उड़द दाल। जी हाँ, वही उड़द दाल जिसे लोग सबसे भारी मानते हैं, असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा ताकत देने वाली दाल है। बस शर्त यह है कि इसे सही तरीके से बनाया जाए। 100 ग्राम उड़द दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ प्रोटीन में नहीं है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, फास्फोरस होता है जो जोड़ों को सही रखता है, और विटामिन बी होता है जो नसों को मजबूत बनाता है और याददाश्त को बेहतर बनाए रखता है। आयुर्वेद में उड़द दाल को शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति बढ़ाने वाली दाल माना गया है। यह वह ताकत देती है जो 60 के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं बनाया जाए तो फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगले कुछ सेकंड ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसका सही तरीका बताती हूँ। उड़द दाल का हल्का तड़का बनाने के लिए आधा कप धुली उड़द दाल को रात भर भिगो दीजिए। यही वह सबसे बड़ा राज है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। रात भर भिगोने से यह दाल हल्की हो जाती है और आसानी से पच जाती है। जो भारीपन और गैस की शिकायत लोग करते हैं वह लगभग खत्म हो जाती है। सुबह इसे कुकर में 2 सीटी तक पका लीजिए। अब एक अलग कढ़ाई में घी गर्म कीजिए। अगर देसी घी इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर रहेगा। इसमें जीरा आसानी से पचने वाली दाल पाइए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो इन चारों दालों की ताकत को दोगुना कर देती है, और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप दाल को अकेले खाते हैं तो उसका प्रोटीन अधूरा रह जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें अनाज मिला देते हैं, जैसे चावल या रोटी, तो वह प्रोटीन पूरा हो जाता है, यानी कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। इसका मतलब यह है कि दाल और चावल मिलकर वही काम करते हैं जो गोश्त करता है, बल्कि उससे भी बेहतर, क्योंकि यह आसानी से पचता है, किडनी पर बोझ नहीं डालता और यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ाता। यही वह राज है जिसे हमारे बुजुर्ग हमेशा से जानते थे। दाल चावल सिर्फ एक साधारण खाना नहीं है, ये 60 के बाद का सबसे बेहतरीन प्रोटीन मील है। अब 3 आदतें हैं जिन्हें आपको आज से ही बदलना होगा। पहली आदत, दाल को बहुत पतला बनाना। पतली दाल में प्रोटीन कम हो जाता है, इसलिए दाल को थोड़ा गाढ़ा बनाइए ताकि पूरा पोषण मिले। दूसरी आदत, रोज एक ही दाल खाना। शरीर को अलग अलग दालों से अलग अलग पोषण मिलता है, इसलिए इन चारों दालों को बारी बारी से खाइए। और तीसरी आदत, दाल सिर्फ रात में खाना। आप दाल को सुबह नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं, चीले के रूप में, सूप के रूप में। सुबह की दाल पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ताकत हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती। कई बार वह आपकी अपनी रसोई में एक साधारण सी दाल में छुपी होती है। वही दाल जो सदियों से हमारे घरों में बनती आई है, वही दाल जिसे हमारे बुजुर्ग खाते थे और 80-90 साल की उम्र तक मजबूत बने रहते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उनकी सही खुराक का असर था। आज से इन 4 दालों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल और उड़द दाल। 4 दालें, 4 आसान रेसिपीज और एक पुराना लेकिन सबसे असरदार राज। यही है 60 के बाद आपकी असली ताकत। अगर आपको यह जानकारी सच में काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह जरूरी जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने घर के बड़ों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है यह उनकी जिंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।